नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट और यूनिट थर्ड राजनीतिक विचारधारा वाला जो यूनिट सी है उसके लिए वह बीए ऑनर्स पार्ट फर्स्ट, पेपर थर्ड राजनीतिक विचारधाराएं के लिए तैयार किया गया है। इस वीडियो में हम राजनीतिक विचारधारा का अर्थ और क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। कोई भी व्यक्ति के विचार जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मूल्यों को प्रभावित करते हैं और स्थायित्व प्रदान कर लेते हैं, वो विचारधारा के रूप में स्थापित मान लिए जाते हैं। एक सामान्य परिचय के रूप में इसका अर्थ इस तरह से बताया जा सकता है। राजशास्त्रियों ने यूनानी काल से ही अपने राजनीतिक विचारधाराओं का जो प्रतिपादन किया, चाहे वो आदर्शवादी या कल्पनावादी हों, यथार्थवादी हों, व्यक्तिवादी हों, या मध्ययुग में फांसीवाद, नाजीवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद, बहुलवाद, उन सब के अध्ययन से पूर्व इस वीडियो में हम राजनीतिक विचारधारा का अर्थ समझेंगे। अर्थ के रूप में विचारधारा का अस्तित्व प्राचीन काल में भी था, लेकिन विचारधारा शब्द का अधिक प्रचलन वर्तमान समय में ही हुआ है। वर्तमान समय में विचारधारा ने जन आंदोलन की प्रेरणा दी है। ये जो कोटेशन या अर्थ बताया है वो C.B. मैफरसन हैं, जिन्होंने बताया है कि विचारधारा का अस्तित्व तो प्राचीन काल से भी था, लेकिन इस शब्द का या विचारधारा का जो प्रचलन है वो वर्तमान में ही हुआ है, और ये विचारधारा जन आंदोलन का रूप या उसकी प्रेरणा का स्रोत बनता है। वर्तमान में विचारधाराओं के युग का प्रारंभ 18वीं सदी में फ्रांसीसी राज्य क्रांति से माना जाता है। विचार व विचारधारा का जन्म शून्य में नहीं होता है। उसका संबंध व्यक्ति तथा उसके सामाजिक परिवेश से होता है। मानव में विवेक तत्व के साथ साथ भावना तत्व भी होता है। उसकी अपने सामाजिक वातावरण से निरंतर अंतःक्रिया होती रहती है, क्योंकि व्यक्ति सामाजिक प्राणी हैं। समाज में वैचारिक मतभेद होते रहते हैं और वो अंतःक्रिया में अंतर्मन में वो क्रियाएं चलती रहती हैं कि कौन सा विचार ठीक है, कौन सा विचार बुरा है, कौन सा अच्छा है, किस विचारधारा के क्या लाभ और क्या हानि हैं। ये अंतर्क्रिया निरंतर मानव के मस्तिष्क में चलती रहती हैं। इसी अंतःक्रिया के कारण विचार व विचारधारा का जन्म होता है। प्रमुख विचारक अपने इन्हीं विचारों को विचारधारा का नाम दे देते हैं, या उनके अनुयायी उनके विचारों को विचारधारा का आवरण पहना देते हैं। जैसे महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और नैतिक साधनों पर आधारित चिंतन को उनके अनुयायी गांधीवाद की संज्ञा दे देते हैं या दी है, तथा कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष व सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित चिंतन को वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद का नाम दिया है। एम वाटकिंस के शब्दों में विगत 2 शताब्दियों यानी कि 18वीं शताब्दी से पाश्चात्य जगत अशांति के काल में रहा है, जिसे विचारधाराओं का युग कहा जा सकता है। क्योंकि जब अशांति होती है तो उनमें नए विचारों का जन्म होता है, और वही पाश्चात्य जगत में हुआ, और इसीलिए वो इसे विचारधारा का युग कहा जाता है। 20वीं सदी के 9वें दशक तक तो स्थिति ये थी
कि समस्त राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विवादों तथा संघर्षों का विश्लेषण विचारधारा के आधार पर किया जा रहा था। कुछ विचारधाराओं में तो परस्पर प्रबल मतभेद की स्थिति थी और ऐसा माना जाता था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का समस्त घटना चक्र पूंजीवाद बनाम साम्यवादी विचारधारा के आपसी संघर्ष का परिणाम है। क्योंकि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक तरफ पूंजीवादी विचारधारा थी और दूसरी तरफ साम्यवादी विचारधारा थी और इन दोनों विचारधाराओं में आपसी संघर्ष चल रहा था। इसलिए यही मान लिया गया था कि ये इनके संघर्ष का या आपसी वैचारिक मतभेद का ही परिणाम विचारधारा है। विचारधारा अत्यंत व्यापक शब्द है। इसका क्लेवर अत्यंत विस्तृत होते हुए भी अस्पष्ट है, पूर्ण सत्य को अभिव्यक्त नहीं करता है और दार्शनिक तथा वैज्ञानिक जटिलताओं से परिपूर्ण है। फिर भी विचारधारा की कुछ परिभाषाएं कुछ विद्वानों द्वारा दी गई हैं, जिनमें पहला है स्टार्ज, हूप एवं पासनिक के अनुसार विचारधारा सिद्धांतों और प्रतीकों का समूह है जिसमें विश्व की सामाजिक समीक्षा के साथ साथ भविष्य के आदर्श समाज या राज्य व्यवस्था का विवेचन किया जाता है जिसके अनुरूप समाज की व्यवस्था की जाए। स्ट्रासहूज और पासनी ने जो परिभाषा विचारधारा की देने की कोशिश की है वो ये बताया है कि सिद्धांतों और प्रतीकों का जो एक समूह है वह सामाजिक समीक्षा के साथ साथ समाज व राज्य व्यवस्था का विवेचन भी करता है जिसके अनुरूप समाज की व्यवस्था की जा सके। स्नाइडर व विल्सन द्वारा जो दूसरे विचारक हैं उन्होंने परिभाषा दी है, एक विचारधारा जीवन, समाज और शासन के प्रति निश्चित विचारों का एक समूह है जिसका प्रचार मुख्यतया योजनाबद्ध सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक नामों के प्रतिपादन के रूप में इस प्रकार किया जाता है कि मानो वह एक विशिष्ट समाज, समुदाय, दल अथवा राष्ट्र के लिए विशिष्ट विश्वास ही बन गए हों। जैसे भारत के राजनेता उपदेशात्मक भाषण में बोलते हैं कि भारतीय राजनीति संस्कृति, लोकतंत्र, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता पर आधारित है। स्नाइडर व विल्सन ने जो परिभाषा दी है उसका अर्थ ये हुआ कि एक ये जो विचारधाराएं हैं ये योजनाबद्ध तरीके से सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक नारों के प्रतिपादन के रूप में इनका विकास होता है या इनका जन्म होता है, उदय होता है और ये किसी समाज, समुदाय, दल अथवा राष्ट्र के लिए धीरे धीरे विश्वास का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे भारत के राजनेता अपने उपदेशों में, अपने भाषणों में इस प्रकार से करते हैं कि भारत की राजनीतिक संस्कृति, लोकतंत्र, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता पर भारतीय राजनीति स्थित है। एलन बाल के शब्दों में, जब ये राजनीतिक विचार स्पष्टतः व्यक्त, संबद्ध और व्यवस्थित प्रतिरूप धारण कर लेते हैं तो हम उन्हें राजनीतिक विचारधारा कहने लगते हैं। जब कोई भी विचार राजनीतिक रूप से स्पष्टता, संबद्ध और व्यवस्थित रूप धारण कर लेते हैं तो उन्हें राजनीतिक विचारधारा कहा जाने लगता है। उन्हें विचारों की सक्रियता, संबद्ध पद्धतियाँ कहा गया है। इस अर्थ में वे मौजूदा राजनीतिक संरचनाओं तथा संबंधों के परिवर्तन या उनके रक्षा से संबंधित विचारों के समूह होते हैं। राजनीतिक विचारधारा की इस परिभाषा से तात्पर्य यह है कि विभिन्न राजनीतिक समस्याओं से संबंधित बिखरे हुए अव्यवस्थित विचार जब व्यवस्थित रूप धारण कर लेते हैं तो उसे विचारधारा कहा जाएगा।
विचारधारा का संबंध मौजूदा राजनीतिक संस्थाओं से होता है तथा ये राजनीतिक सत्ता के वितरण के स्वरूप पर प्रकाश डालती हैं, जैसे व्यक्तिवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि। इस प्रकार विचारधारा का कोई निश्चित और स्पष्ट अर्थ नहीं है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि विचारधारा विचारों का विज्ञान है जो मानव स्वभाव और सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या करती है और भविष्य में आदर्श समाज की व्यवस्था तथा उस व्यवस्था की प्राप्ति के लिए साधन पद्धतियों का भी वर्णन करती है। कुल मिला के जो विचारधारा का अर्थ है, राजनीतिक विचारधारा का अर्थ है, वो विचारधाराओं का विज्ञान है जो मानव समाज, मानव स्वभाव और सामाजिक परिवर्तनों की व्याख्या करती है और भविष्य में आदर्श समाज की व्यवस्था तथा उस व्यवस्था की प्राप्ति के लिए साधन पद्धतियों का वर्णन करती है। अभी राजनीतिक विचारधारा के स्रोत क्या हैं, इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। राजनीतिक विचारधारा के स्रोत के रूप में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें और मास्क का प्रयोग अवश्य करें। धन्यवाद।